इस वक्त इस मुल्क में बदतरीन लोड शेडिंग चल रही है और बदतरीन बहरान है महंगाई का। और समझ नहीं आ रही लोगों को कि वो किधर जाए। मतलब वो घर जाते हैं तो लाइट नहीं होती, घर से बाहर आते हैं तो सड़क पे आने के लिए जो है वो पेट्रोल ख़रीदना पड़ता है। पेट्रोल ख़रीदें तो उसके रेट्स जो है वो अब कहाँ से कहाँ चढ़ गए हैं। और अभी मज़ीद हुकूमत कह रही है कि 8 रुपये की सब्सिडी आपको दे रहे हैं तो वो भी विड्रॉ करनी पड़ेगी। कोई क़यादत नज़र नहीं आ रही। चारों तरफ देख लें, उसमें तहरीक इंसाफ को देख लें, आप हुकूमत को देख लें, हुकूमत की किसी भी पार्टी को देख लें, कोई क़यादत, अवाम को तो क़यादत नज़र ही नहीं आ रही जिसकी कोई बड़ी यकसोई हो, कोई डायरेक्शन हो और पता चले इस पर ट्रस्ट किया तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, डॉलर नीचे आ जाएगा, लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, ये बहरान ख़त्म हो जाएंगे महंगाई वगैरह के। अगर ये गवर्नमेंट ना भी आती तो मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सारे मामले इस तरह ही होने। ये डॉलर जो है मैं तो एक्सपेक्ट किया हुआ था, क्योंकि पीटीआई की गवर्नमेंट जब गई है तो 189 पे डॉलर था और नज़र आ ही रहा था कि वो 200 तक जाएगा। लेकिन कोई नून लीग से पूछे कि भाई आपने जो अदम एतमाद की तहरीक आप लेके आए, चले आप ले भी आए, उसके बाद आपको बहुत से मुख्तलिफ हल्कों ने समझाया कि जनाब वो लो कॉन्फ्रेंस वापस ले लें, फ्रेश इलेक्शन करवा देते हैं, उससे होगा ये कि पोलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। तो नून लीग और ये अपोजिशन जमातें इसलिए नहीं मानी। इन्होंने कहा कि जी हमारे जो तकालीफ हैं, जो इमरान खान ने हमें अजियत दी है, किसी को जेलों में डाला, किसी को मुकदमा, उसका अजाला कैसे होगा। मुल्क की खातिर सोचने के लिए हाईली डाउट कि कोई भी यहाँ पॉलिटिक्स करता है। हर शख्स अपनी कोई ज़ात के लिए कर रहा है, कोई अपने मफादात के लिए कर रहा है, कोई अपने स्कोर सेटल करने के लिए कर रहा है। कोई कह रहा है कि जी मुझे तो अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ था, मुझे तो इक़्तिदार की परवाही कोई नहीं है, तो भाई फिर आप इक़्तिदार में आए क्यों। इसकी तो बहुत बड़ी आपको अल्लाह ताला की मेहरबानी जो मिली है और उसकी कदर भी उस तरह करनी चाहिए। कोई कह रहा है कि हम इक़्तिदार में आएंगे तो शहबाज स्पीड दिखाएंगे, और उसके बाद शहबाज स्पीड हमने देखी जो इस दौर में वो सिर्फ़ और सिर्फ बहरानों की देख रहे हैं, मईशत से रिलेटेड, वो डॉलरों की देख रहे हैं, वो जो तनज़्ज़ुली हो रही है उसकी देख रहे हैं। ये मुल्क को भीख पे लगाया गया, कशकोल पे लगाया गया और कोई ऐसा माई का लाल सियासी लीडर नहीं आया जिसने इस मुल्क से कशकोल तोड़ दिया हो। बड़े बड़े दावे किए, किसी ने कहा 100 दिन में कशकोल तोड़ देंगे, किसी ने कहा बेशर्मी और बेगैरती है कि जी मैं जाके भीख मांगूँ। सब ने भीख मांगी और अभी रिसेंटली जो भीख मांगी बड़े खूबसूरत अल्फाज में शहबाज शरीफ साहब ने एक्सप्लेन किया कि तासुर तो हमारा यही है, ख्वाह वो हेड ऑफ द स्टेट इमरान खान साहब हों या शहबाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हो या नवाज शरीफ साहब हों, जब भी हम मुत्तहिदा अरब अमारात या सऊदी अरब के दौरों का ऐलान करते हैं तो वो लोग अलर्ट हो जाते हैं कि फिर भीख मांगने आ गए। लेकिन शहबाज साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में पहले हिस्से में तो बड़ा मैं खुश हुआ जब उन्होंने बताया कि वो जब गए, लेकिन आखिरी हिस्सा जो है उस स्पीच का वो भी सुनवा दे। शहबाज साहब ने क्या कहा। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई, मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे, इंशाअल्लाह जरूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह। भाई मांगने नहीं आया, मजबूरी है। 75 साल से आपने हमारी मदद की है, मतलब ये भी हमारे लिए क्रेडिट है कि 75 साल से हम भीख ही मांगते आ रहे हैं और अब भी वो कह रहे हैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। मेरे साथ मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं, अली नवाज ऐवान साहब मौजूद हैं, इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। अगर मैं पॉलिटिशियंस को एक लम्हे के लिए छोड़ के सीधा जाऊँ भट्टी साहब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हमें कोई आज आप और मैं कोई डिफरेंट डिस्कशन करें कि पॉइंट स्कोरिंग तो बहुत पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। ऑब्वियसली इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो निजात दहिंदा है, वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि जैसे कि 200 का डॉलर जो है ये इमरान साहब तो 5 रुपये में छोड़ के गए थे, 200 का इन्होंने 2 महीने में 3 महीने में कर दिया। ऑब्वियसली 189 पे तो ये भी छोड़ के गए हुए। वो ऐसे कह रहे हैं कि IMF जो है ये शहबाज शरीफ ने करवा दी है या इस मौजूदा गवर्नमेंट ने करा दिया, जैसे कि IMF इन्होंने कराई और इन्होंने जब IMF कराई थी तो IMF ने उल्टा पाकिस्तान की शराइत मान ली थी। तो यहाँ पे दूध का धुला सियासी तौर पे तो कोई भी नहीं है। भट्टी साहब नज़र क्या आ रहा है आपको, इस मामलात के हल कोई नज़र आ रहे हैं इस कौम के आपको वाइडर स्केल पे। बहुत शुक्रिया कामरान भाई। पहली बात तो ये है कि मुसद्दिक मलिक साहब को वजारत की मुबारक और आज बड़े अरसे बाद मेरे साथ हैं। और इमरान खान साहब की 3.5 साल हुकूमत में बकौल इनके जो नायल थे, नालायक थे, नातजर्बाकार थे और एक टोला था, उसमें ये हमें रोज़ बताया करते थे और मैं इनके हाफ़ज़े की दाद देता था कि दाल की कीमत इतने से इतनी हो गई, आटे की कीमत इतने से इतनी हो गई, बिजली इतने से इतनी चली गई, दवाइयाँ इतने से इतनी चली गई।
मर गए, लुट्टे गए, उजड़ गए गरीब आदमी। और फिर इन्होंने एक अपने वो मिसाल भी दी थी शुगर की, कोई इंजेक्शन लेने गए हो तो उसको इंजेक्शन कैसे मिला, रूटीन का। तो आज मुझे यकीन है कि मुसद्दक मलिक साहब 1.5 महीने में जो कीमतें बढ़ी हैं उनका भी हमें ज़रूर उसी तरह बताएंगे कीमतों के, पहले क्या थी अब क्या हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत मायूसी कुफर है, मायूसी गुनाह है। ये पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान, हम बहुत बंद गली में हैं हर तरह से। सियासत, तिजारत, मईशत, खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी, इदारे और पार्लियामेंट सब बंद गली में हैं और फंसे हुए हैं हम एक जगह। ज़िद्दें बड़ी हो गई हैं, अनाएँ बड़ी हो गई हैं और गुस्सा ज़्यादा हो गया है, पाकिस्तान छोटा रह गया है। सुबह से शाम तक हुकूमत जो हमें आती है एक ही है, फरा 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 गुज्जर, फरा गुज्जर, फरा गुज्जर, फरा गुज्जर, खावर मानिका, खावर मानिका, खावर मानिका, बुशरा बेगम, बुशरा बेगम, बुशरा बेगम, बुशरा बेगम, तौसा के बुजदार, तौसा के बुजदार, तौसा के बुजदार। भाईजान हुकूमत आपकी है, हर रोज़ एक न एक कोई चस्केदार ऑडियो फेंक दी जाती है मार्केट में। हुकूमत आपकी है, आप इनको पकड़ें, गिरफ्तार करें और अरेस्ट करके सारा कुछ दूध का दूध पानी का पानी करें। किसने आपको रोका हुआ है? यानी आपने जितनी तनदही से 11 पुलिस स्टेशनों पर, मैं आज एक खबर गुजरी, 11 पुलिस स्टेशनों पर 14 FIR हैं इमरान खान के खिलाफ। बहुत अच्छा किया, इससे अगर मसाइल हल होते हैं। खैर FIR, एक मिनट, आप फरा को भी पकड़े साहब, आप परेशान ना हो इमरान साहब की गिरफ्तारी और उसकी उस पर, क्योंकि आज जो PTI के रुकने कौमी असम्बली है, जरा आप उनकी गुफ्तगू सुन लें। यहाँ पे तो इमरान खान साहब के दीवाने ऐसे हैं कि ये गिरफ्तारी करने का हिम्मत तो करें मुसद्दक मलिक साहब की गवर्नमेंट। सुनवाएं जी जरा PTI के MNA ने क्या कहा है। कराची से ये MNA इलेक्ट हुए, कराची के अवाम ने किया। इनको इतना नहीं पता कि खुदकुशी जो है बेसिकली वो हराम है और अपनी जान देनी अल्लाह के अलावा किसी के लिए, वो उससे बड़ी हराम कोई बात ही नहीं है। लेकिन हैरान हूँ कि कराची के एजुकेटेड अवाम ने जो है इनकी सोच के साथ इनको इलेक्ट करके भेजा है। मुझे इनकी पोलिटिकल एफिलिएशन से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जहाँ बात आ जाती है इस तरह के अखलाकियात की, इंस्पायर करते हैं, ऑब्वियसली लीडरशिप पोजीशन में है, तो ये इमरान खान साहब के लिए खुदकुश हमला भी करने को तैयार हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि और भी होंगे। ये कंडेमेबल है कि अल्लाह गैर अल्लाह के अलावा किसी के मुतालिक आप सोचे भी ऐसा कि आप अपनी जान दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल भट्टी साहब कंप्लीट कर लें आप, फिर मैं जाऊँगा आगे जी। अब आप सोच लें, एक वो मीनारे पाकिस्तान वाले उस बाप को भी जेन में रखें जो कह रहा था कि मेरा लीडर कहे तो मैं अपने बच्चे का गला काट लूँ, और ये भी रख लें। आप सोच लें कि हम कहाँ पहुँचे हुए हैं, नफ़रत और गुस्से और किस में कहाँ तक पहुँच गए हैं। अच्छा भट्टी साहब, हल किसके पास है? मेरी बात सुने ना, मुझे ये बताएं कि हल किसके पास है? इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास कोई हल है? मैं वही बता जी, मैं वही उसी पे आता हूँ। 4 हुकूमतें हैं, एक है नवाज शरीफ साहब की, एक है शहबाज शरीफ साहब की, एक है जरदारी साहब की, एक है मौलाना साहब की। ज़र मुबादला ये जो है, अब तो हम शर्म ही आती है कि 9 साढ़े 9 अरब रह गए। महंगाई 30 माह की बुलंद तरीन सतह पर है। फैसला करने में इतनी देर हो जाती है कि पता नहीं कि क्या क्या हो जाता है। सब्सिडी कभी ख़त्म हो जाती है, कभी शुरू हो जाती है। और यूटिलिटी स्टोर पर जो बेइज्जती प्रोग्राम हुआ है, यानी दर्जा दोम का घी है, ये साथ लिखा हुआ है, ये ख़रीद के ले जाओ। मैं कहता हूँ कि अगर हमारे हुक्मरान सारे A to Z वहाँ का आटा खरीदें, वहाँ का घी खरीदें, वहाँ का दालें खरीदें और वो पका कर खाएं, हफ्ते में तंदुरुस्त रह जाएं, तो मुझे जो सज़ा देना चाहें दे लें। अच्छा, उसके बाद मूडीज की जो रेटिंग है वो मंफी, 3 हरफ भेज दें मूडीज वगैरह पे। मैं ये कह रहा हूं कि आपको भट्टी साहब दोबारा आता हूं, मुझे पूछ सोच के बताइएगा, इनमें से किसी में बहरानों से निकालने की एहलियत है या नहीं है? अब ये बता दें। दो जुमले कोई भी देखें। फौज मुतनाज़े कर दिया इन्होंने, अदलिया मुतनाज़े कर दी इन्होंने, पार्लियामेंट किसी काम की ना रही, वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, वज़ीर आला हाई कोर्ट ने बनाया, आपस में सलाम लेने के रवादार नहीं है। अब क्या करें, हम किस तरफ जाएं? फाइनल इनको इसी तरह मुज़ाकरात के लिए बैठना पड़ेगा। पाकिस्तान जहां भी जाए बस PTI की रुकने कौमी असेंबली फ्रॉम कराची अताउल्लाह एडवोकेट की तरफ ना जाइएगा, उनकी तरह ना कर दीजिएगा, सोचिएगा। मैं आगे चलूंगा। भट्टी साहब दोबारा आपके पास आ रहा हूँ। मुसद्दक मलिक साहब, 100 बातों की एक बात 100 सुनाने की एक लोहार की जो भट्टी साहब ने की है कि हमारा ये प्रोग्राम था, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, रवायत बरकरार है मिनिस्टर बनने के बाद भी, और अल्लाह आपको सेहत दे। ये जो आपके ज़ख्मी शक्ल है, PTI वाले तो बड़े खुश हो रहे होंगे, उनको ये लग रहा होगा कि शायद आपके बाहर निकलें महंगाई को लेकर, तो ये सारे हालात हुए, लेकिन आई थिंक मामला कुछ और है। लेकिन अल्लाह आपको सेहत दे। ज़रा उसी जोश जज्बे से बताएं मुसद्दक साहब, महंगाई कहाँ पे पहुँचा दी आप लोगों ने जनाब? बड़ी मेहरबानी जी। देखें,
आपने खुद अपने मुंह से कहा कि अभी हुकूमत को आए 4-5 हफ़्ते हुए हैं और 4-5 हफ़्ते के अंदर जो चीज़ें करने की थी वो की जा रही हैं। मैंने कई मरतबा आपके प्रोग्राम पे भी और यहाँ वहाँ भी बताया कि इमरान खान साहब जाने से पहले, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि तकरीबन 700 अरब का एक बारूदी सुरंग बिछा के गए थे लोगों के लिए। जाने से पहले उन्होंने ऐलान किया कि पेट्रोल की कीमत 10 रुपये कम कर दी और जून तक नहीं बढ़ेगी। उसकी डायरेक्ट कीमत जो थी वो तकरीबन 300 अरब रुपए थी जो हुकूमत के ऊपर डाल के गए, और 400 अरब के टैक्सेस थे जो उन्होंने ख़त्म किए। तो 700 अरब की ये सारी कीमत थी इस पैकेज की। पूरी वफाकी हुकूमत कंपैरिजन करने के लिए, यानी जो वो ये काम करके गए थे 3 महीने के लिए, पूरे साल में वफाकी हुकूमत का बजट ख़र्चा जो है वो 528 अरब है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो क्या करके गए थे। और फिर जो उन्होंने फ़ैसला किया था उसका ना कोई ECC में वजूद था, ना उन्होंने काबीना से मंजूरी ली, बस एक सियासी उनका मैसेज था। जैसा उन्होंने जेब में से कागज़ निकाला और कहा ये है सबूत उस गद्दारी का जो अपोजिशन ने की है, बिल्कुल इसी तरह उन्होंने एक ऐलान कर दिया कि कल के बाद तेल की कीमत ये होगी। बहरहाल वो बोझ हमने उठाया और वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया कि जितने भी मुल्क के गरीब लोग हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं सर, लेकिन ये जो मुसद्दिक साहब लोड शेडिंग हो रही है, ये तो इमरान खान के दौर में इतनी कभी हुई नहीं जितनी अब हो रही है। इसका ये भी इसकी वजह भी कोई सब्सिडी दी हुई थी या पेट्रोल के रेट बढ़े इसकी वजह से आप कह रहे हैं? जी, मैं ज़रा ये बात ख़त्म करके जी, फिर आपको प्लीज़, इसका प्लीज़, जवाब दे प्लीज़। देता हूँ। तो अब हमने ये उसके बाद एक पूरा प्रोग्राम मुरतब किया जिसमें हर शख्स पाकिस्तान का जो 40,000 से कम कमाता है उसको 2,000 रुपये दिए जाएंगे, ताकि उसके ऊपर जो महंगाई का इजाफी बोझ है या पेट्रोल का इजाफी बोझ है वो ख़त्म किया जाए। और जब ये प्रोग्राम मुरतब हो गया, सिर्फ तब वज़ीर आज़म ने इजाज़त दी कि पेट्रोल की कीमत जो बैनुल अक़वामी सतह पे है, बग़ैर किसी टैक्स के उसको उस सतह के ऊपर लाया जाए। उससे भी बल्कि 10 रुपये 15 रुपये कम पे रखा गया है। कुछ बोझ वफाकी हुकूमत ने उठाया है और कुछ बोझ जो है वो साहिब सरवत लोग जो हैं उठाएंगे, और गरीब को उससे बचाने की कोशिश की गई है। जहाँ तक बिजली का मामला है जी, ये बात पहले भी हम कह चुके हैं कि हमारे पास जब तेल हमने ख़रीदना था उस वक्त तेल नहीं ख़रीदा गया, जब गैस हमने ख़रीदनी थी उस वक्त गैस नहीं ख़रीदी गई। तो फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों के ऊपर मेरे ख़्याल में तकरीबन 4 कार्गोज़ जो हैं वो तेल के ख़रीदे गए, जो अब आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, और उससे बिजली की सिचुएशन जो है वो कदरे बेहतर होती चली जाएगी। और 3 स्पॉट कार्गोज़ जो हैं वो मई के महीने के लिए ख़रीदे गए, और 2 या 3 स्पॉट कार्गोज़ जो हैं वो जून के लिए ख़रीदे गए, सिर्फ इसी वजह से कि जो बोझ है लोगों के ऊपर लोड शेडिंग का वो कम किया जाए। एक बात मैं आपको कहता चलूं कि आपको याद होगा कि जितना भी दौर रहा PTI का, उसमें यह कहा गया कि इजाफी बिजली लगाई गई और इतनी बिजली लगाई गई जिसकी ज़रूरत नहीं थी। इस पर बहुत से प्रोग्राम हुए। अब आज आपके सामने है कि इस वक्त अगर हम तमाम कारखाने जो हमारे पास मौजूद हैं वो तमाम चला दें तो हम 24-25 हज़ार मेगावाट से ज़्यादा बिजली नहीं बना सकते। इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो जो सियासी स्लोगन था कि यहाँ पर इतनी बिजली लगी है जिसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन सदिक साहब, फिर आज आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे शाहिद खाकान साहब के साथ, और आप कह रहे थे 15 जून तक 3 घंटे पे आ जाएगी लोड शेडिंग और जून के आखिर तक 2 घंटे पे आ जाएगी, ये फिर आप किस बुनियाद पे लोगों को ड्रीम सेल कर रहे हैं? अब जी, इस वक्त हम जो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तकरीबन 21,000 मेगावाट है। जब हमारी हुकूमत आई थी तो 16,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की ताकत थी। जो इजाफी फ्यूल ख़रीदा गया है और वो बिजली के कारखाने जो बंद थे उनको चलाया गया है, उसके ज़रिए ये इजाफत की गई है 17,000 से तकरीबन 21,000 तक। राइट। अब कुछ और ऑर्डर्स दिए गए हैं, कुछ तेल के ऑर्डर दिए हुए हैं और कुछ ऑर्डर कोयले के दिए हुए हैं। जैसे ही वो ऑर्डर्स आएंगे ये रैंप अप होती चली जाएगी और इंशाल्लाह 16 तारीख तक ये हमारा वादा है कि 3.5। वैसे मैं एक बात पे हैरान हूँ, मैं आपके पास से उठ के जाता रहा हूँ उनके पास, अली नवाज ऐवान साहब के पास, लेकिन तो मैं इस बात पे हैरान हूँ कि आपको इतनी क्या अखीर और आफत आई हुई थी कि इनके 1.5 साल पूरे हो जाते हैं। मुझे अच्छी तरह पता है जब ये नो कॉन्फिडेंस आई तो उससे बड़ी अनसर्टेनिटी फैली थी, स्टॉक एक्सचेंज गिरी, डॉलर भी मजीद बढ़ा था। इनको पूरा करने देते, आप लोग वजारतों के चक्कर में तो नहीं आए थे? पता नहीं क्या वो एजेंडा आपके जहन में सदिक मलिक साहब, जो आपने कहा कि एक तरफ आप कह रहे हैं इतनी बड़ी मिस मैनेजमेंट इकॉनमी की 4 साल हुई, दूसरा अब आपने कहा नहीं जी हम तो 1 साल में आके सारा मामला जो ठीक कर देंगे। ये कभी भी दूसरा कभी ठीक नहीं हो सकता इतने शॉर्ट टर्म में। और दूसरा ये कि मैं हैरान हूँ कि इमरान साहब ने इतना मजबूत बयानिया बनाया गद्दारी का और रजीम चेंज का, तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आपने अमेरिका के कहने पर जो है गवर्नमेंट चेंज भी कर दी
IMF आपको फिर भी उसी तरह जलील कर रहा है, ड्रामेबाजी हो रही है या वाकई जो है वो ये क्या हुआ है? अगर इतना बड़ा अमेरिका, क्योंकि अमेरिकन इंस्ट्रूमेंट IMF, इन दोनों सवालों का जवाब लेकिन ब्रेक के बाद पूछने की कोशिश करते हैं। अली भाई, बात ये है कि ये जो इन्होंने जब अदम एतमाद लेके आए थे, मैंने तब भी ये सवाल किया था कि भाई इस वक्त लाने की तुक समझ नहीं आ रही, या तो बताएं, कन्विंस करें हमें कि 1.5 साल जब आपकी गवर्नमेंट का रह गया है, और आज भी सवाल जू का तू है, लेकिन आपकी भी समझ कुछ नहीं आ रही। आज वो स्पीकर कौमी असम्बली वेट करते रहे आपका, आप लोग पंजाब के अंदर ज़िमनी इलेक्शन में जा रहे हैं, पंजाब में आप गवर्नमेंट छोड़ने को तैयार नहीं हैं, फेडरल के अंदर आप कह रहे हैं कि जी हमने ना किसी प्रोसेस का हिस्सा बनना है, ना किसी डायलॉग का हिस्सा बनना है, हमने पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनना, और वो भी अभी तक डिसाइड नहीं है कि बनना है कि नहीं बनना, क्योंकि तस्दीक आप में से किसी मैंने आज जाके नहीं की। तो सर, पॉलिटिकल मामला से निकालने के लिए अहम तरीन पार्टी तहरीक इंसाफ, धरनों और आज़ादी मार्च के अलावा कोई और पॉलिटिकल लाहेमल भी है आपके ज़हन में? अच्छा, थैंक यू उस्ताद मोहतरम। मैं ज़रा बता देता हूँ, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, तो वो तो बिल्कुल ठीक साहब भट्टी साहब बात कर रहे। ये कहते क्या थे? कहते ये थे ये नाहल हैं, ये नकम्मे हैं, ये नकट्टू हैं। हम आएंगे, मिफ्ता इस्माइल, खाकान अब्बासी, मुसद्दिक भाई कहते क्या थे? पुराना पाकिस्तान वापस आएगा, 70 रुपये का पेट्रोल हो जाएगा, 12 रुपये की यूनिट बिजली की प्राइस हो जाएगी, दालें कम हो जाएंगी, आटा 35 रुपये का हो जाएगा, और पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहने लग जाएंगी। और ज़्यादा नहीं, जैसे ही हम आएंगे, और अब जब इनको हमने जो पाकिस्तान दिया, इनके गवर्नर स्टेट बैंक जो इन्होंने लगाए हैं, उनकी आप चला दें ऑडियो, वो क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान जितना स्टेबल उस वक्त था, उससे पहले कभी पाकिस्तान इतना स्टेबल हुआ ही नहीं। वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो एक्सपोर्ट्स थी वो आपकी 39 अरब डॉलर पे पहुंच गई थी, पाकिस्तान की तारीखी हद तक पहुंच चुकी हुई थी। आपकी रिमिटेंसेज जो 18.5 अरब डॉलर की छोड़ के गए थे, वो 32 अरब डॉलर पे पहुंच चुकी हुई थी। आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी वो 6% पे पहुंच चुकी हुई थी। आपकी स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज वो तरक्की कर रही थी, कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग, हर चीज़ नए रिकॉर्ड तय कर रही थी। और उसके बाद पाकिस्तान ने मसाइल क्या देखे थे? दुनिया का एक सदी का सबसे बड़ा वबा देखी, कोरोना, और इकोनॉमिस्ट कहता है पाकिस्तान दूसरे नंबर पर पूरी दुनिया के अंदर। लोकस को भुगताया। उसके बाद आपके सामने हमने जिस तरह एफर्ट पुट इन करके नए डेमो के ऊपर काम शुरू किया, एहसास प्रोग्राम शुरू किया, ये 2000 रुपये को प्रोपोगेट कर रहे हैं हम। 14,000 रुपया कैश उन लोगों को दे रहे थे जो 32,000 या 32,000 से नीचे इनकम जिनकी थी। अब पाकिस्तान इन हालात के ऊपर खड़ा है। दुनिया आपको एक्नॉलेज कर रही है कि आपने बिलियन ट्री सुनामी के ऊपर आपको बोरिस जॉनसन आपको कह रहा है बड़ा ज़बरदस्त काम है। आपको दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। जस्टिन ट्रूडो, प्यूटन आपको कह रहा है कि जिस तरह आपने इस्लामोफोबिया के ऊपर और आपने काम किया, दुनिया में से इस्लामिक सारी हेड ऑफ द स्टेट्स आपकी तारीफ कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन में करारदाद पास हो रही है, एक दिन रखा जा रहा है जिसपे वो मजम्मत होगी। आपके दौर में अफगान इशू सेटल होता है। कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, 20 साल की जंग खत्म होती है और किसको पीसफुली डील किया जाता है। तो इनके पास क्या था? इन्होंने आना तो और फैसले करने तो चीजें ठीक हो जानी थी जो इनके मुताबिक हैं। पर हुआ क्या? पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे एक हफ्ते के अंदर 60 रुपये पेट्रोल और डीजल बढ़ा दिया है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हाइक 45% इन्होंने कर दी है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा गैस टैरिफ हाइक इन्होंने कर दी है 47%। डॉलर पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा 200 टच कर चुका है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज गिरावट की हद छूती 3100 पॉइंट्स के ऊपर आ चुकी हुई है। हम जब गए थे हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो 71% था। जब हमने इनसे गवर्नमेंट ली थी हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो 84% था। हम अली भाई, अब आपने बोल लिया, मेरा एक सवाल है आपसे। आते ही और सुने और ये कहते क्या थे? यार मेरी बात तो सुने अभी तो। सर आप ही पिछले 5 मिनट सुन रहा हूं, लेकिन सवाल तो ले ले अगला। जिसको महंगाई कहते हैं, जिसको मुसद्दिक भाई कहते थे कोरोना के अंदर एक बंदा कुल्हाड़ी उठाता है, उसके बाद उसको दूसरा पकड़ता है, और इनकी जो पॉलिसी है इंडिया की पॉलिसी अपनानी चाहिए, उससे कामयाब हो गए। उसके बाद कहते हैं गरीब आदमी का बजट। आप बताएं, ये जो कैमरामैन आपके सामने खड़े हैं इनको बताएं, ये 20,000 के अंदर बजट लेके आए। 15% पाकिस्तान के अंदर महंगाई है। सर अभी जो इन्होंने हाइक की है, नेक्स्ट मंथ आपको मैं बता के जा रहा हूं, पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है,
पाकिस्तान की रिकॉर्ड तारीख 25% से 30% के अंदर होएगी, और इनके पास हल नहीं है। हल कौन दे रहा है? खुर्रम दस्तगी के 1 जून के बाद कोई लोड शेडिंग नहीं हुई, उसके बाद चेंज करके मुसद्दिक भाई और खाकान अब्बासी को बिठा दिया। इन्होंने कहा कि मेरे पास पर्ची से हल ले लो। खाकान अब्बासी ने आपके प्रोग्राम के अंदर कहा कि गैस का इशू मैं देता हूं और गैस इससे सस्ती हो जाएगी। मिफ्ता इस्माइल कहता है मुझसे ले लें, 12 रुपए यूनिट में बिजली कर दूंगा। ओ भाई मिफ्ता साहब को माफ कर दे, वो मासूम आदमी, मेरी बात सुने। आखिरी जुमला बोल ले जुमला, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसी तसलसल को बरकरार रखा था जिसको इन्होंने पहले भी कैरी किया और अब भी किया है। मिफ्ता भाई को कुछ ना कहा करे, वो बड़े मासूम आदमी है। सर सुन तो ले, आपके फिगर्स नहीं है आपके पास, हमारे पास जब इनकी गवर्नमेंट आई सर सुन तो ले अली भाई, इस वक्त तो 84% था, अनब्राइडल्ड हॉर्स हुए में आप 73% था। और मेरी जान बात तो सुन ले, क्या हो गया? मैं कह रहा हूँ मिफ्ता वो कुछ ना कहे तो जान है सारे, सुन तो ले। मिफ्ता कुछ यार हाथ हो वैसे भी भाईजान जान पे नजर है। ये जब आजादी मार्च में ये तासुर उभरा कि आपको अगवा कर लिया गया है, ये आपका भाई वाहिद बंदा था जो अपने बेड पे लेटा ट्वीट कर रहा था आपके लिए, आवाजें उठा रहा था आपके लिए, चाहे था मैं अपने बेड पे, लेकिन आवाजें उठा रहा था आपके लिए। हद हो गई यार, प्रोग्राम में आवाज उठा रहा था। आज दुनिया को पता चल गया जी। दूसरी बात को पता चल गया कि कामरान हमेशा वर्कर के साथ खड़ा है, और कामरान भाई रात 10 बजे पता नहीं वर्कर के साथ खड़ा होकर ही खड़ा, आपके साथ तो बड़ा अरसा खड़ा रहा, अभी भी भाई हैं आप। लेकिन अली भाई मैंने कहा मिफ्ता को कुछ ना कहे, वो बहुत मासूम है। मुझे इंटरव्यू देके गए, उन्होंने कहा ये पेट्रोल और डीजल जो है ये आम आदमी तो खरीदता ही नहीं है, तो परेशानी की बात ही कोई नहीं है। और मैं इतना हैरान हुआ उनकी बात पे कि मुझे भी समझ नहीं आया मेरे आगे क्या पूछना। लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब कुछ जवाब है आपके पास? आटा सस्ता नहीं हो गया जी, अली नवाज ऐवान साहब की बातों का ये आपको सुनना पड़ेगा सर, जब तक आपकी गवर्नमेंट है। जान छुड़ाए, इलेक्शन कराए हैं मुसद्दिक भाई। देखें, बड़ी मैंने आपको सिंपल सी चीज़ें बताई हैं। एक वक्त था कि हम बड़ी आसानी से $4 की LNG ख़रीद सकते थे। आपको मालूम है आज LNG कितने की ख़रीदी जा रही है जी? तो आप सोचें इस बात को कि कहाँ $4 की ख़रीदी जा सकती थी और कहाँ पे $28 की LNG का कार्गो ख़रीदा जा रहा है। जिस ज़माने में सौदे करके गए थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो LNG का कार्गो जो वो सौदा करके गए थे वो तकरीबन 28 से $30 मिलियन का आता था। आज वही कार्गो जो है वो $110 मिलियन, $120 मिलियन का आ रहा है। और उसकी वजह क्या है कि जब $4, $6, $8 का कार्गो ख़रीदने का वक्त था और अपॉर्चुनिटी थी, उस वक्त इस हुकूमत ने वो कार्गोज़ नहीं ख़रीदे। अब हम उनको इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स दोबारा करके कीमत नीचे लेकर आएंगे। लेकिन आप ये गुमान में रखें, ये बात अपने जहन में रखें कि हमें आए अभी सिर्फ 50 दिन हुए और इंशाल्लाह मुसद्दिक साहब एक बात बताओ आपको। देखें, बात ये है कि असूलन बात ये है कि हमने भी तहरीक इंसाफ के ऊपर जब क्रिटिसिज्म शुरू किया था वो कुछ माह बाद किया था। मैंने खैर तब से शुरू किया जब से बुज़दार साहब को अपॉइंट किया था पंजाब में। लेकिन ऑब्वियसली कि मईशत वाली पॉलिसीज़ के ऊपर तो हम बात ही नहीं कर सके थे 3-4 को, जब तक रिजल्ट्स ना आए सामने। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस वक्त भी जब हम बात नहीं भी करते थे तो अवाम के ऑप्टिक्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अवाम ये जितनी आप ये टेक्निकल गुफ्तगू समझा रहे हैं ना, LNG की इन्होंने खुले इन्होंने लिए नहीं, पेट्रोल सस्ता लिया नहीं, ये हो गया वो हो गया, अवाम इसको मानने को तैयार नहीं है मुसद्दिक मलिक साहब। अवाम ने अब आपको देखना है और पूछ रहा है कि भाई शहबाज स्पीड से मुराद डॉलर और पेट्रोल की स्पीड है या कुछ और है आपके नज़दीक, डेवलपमेंट की स्पीड है। तो इसके ऊपर आपसे सवाल होता रहेगा। और कोई आपके जहन में प्लान है कि सवाल बरहक है? जी जी बिल्कुल, ये सवाल बिल्कुल बरहक है, ये सवाल ज़रूर होना चाहिए, लेकिन आपको कम से कम थोड़ा मौका देना चाहिए। अगर 40 या 50 दिन हुकूमत को बने हुए हैं तो आपको अभी हम एक बजट लेकर आएंगे मुल्क को नहीं। लेकिन मेरा सर यही सवाल था ना, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, आप सुनने में ये आया कि IMF ने जो के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था इमरान साहब की गवर्नमेंट का, और उसके बाद उसकी जो वायलेशन हुई, जो उन्होंने सब्सिडीज दी क्योंकि उसमें सब्सिडी की गुंजाइश नहीं थी। अब IMF आप इतना जलील कर रहा है इस गवर्नमेंट को और इस मुल्क को कि वो कह रहे हैं कि जो बजट के अंदर आप 10% सरकारी मुलाजमीन की लेट सपोज तनख्वाहें जो बढ़ाना चाह रहे हैं वो भी आपको इजाज़त नहीं दे रहा IMF। ये बात सही है मुसद्दिक साहब? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त कोई भी IMF की तजवीज़, वो चीज़ें जिस पे हमारी सॉवरेन कमिटमेंट थी, यानी हुकूमत पाकिस्तान ने वादा किया हुआ था, वो चीज़ें वायलेट की पिछली हुकूमत में जाने से पहले। चलो ये मैं ब्रेक के बाद आपसे पूछ लूँगा कि IMF ने हमारे साथ क्या किया और हमने IMF के लिए क्या किया है। एक ब्रेक के बाद जी।
शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग करें, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो इन लोगों की बकौल इमरान खान की शक्लें देखना नहीं चाह रहे। वो कह रहे करप्ट लोग हैं कि साहब में हाथ मिलाना भी। भट्टी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहे पावर में नहीं है लेकिन अहम तरीन पार्टी, अहम तरीन फैक्टर है इस मुल्क का, लेकिन आपको उनकी कुछ सियासत समझ आ रही है? पहले वो पार्लियामेंट से इस्तीफ़े दे दिए गुस्से में आके, अब वो भी समझ नहीं आ रहा इस्तीफ़े हैं या नहीं है। फिर आज़ादी मार्च के लिए निकल गए, वो आज़ादी मार्च ही ख़त्म हो गया, पता नहीं वो है या नहीं है। अब जो है वो क्या 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 उनकी सियासत क्या चल रही है अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बस ये प्रेशर बिल्ड करते रहेंगे लॉन्ग मार्च का, आज़ादी मार्च का कह के, या कोई ख़ास डेट का इंतज़ार कर रहे हैं, मुद्दत गुजर जाए उसके बाद को टैग, क्या आपके ख्याल में लग रहा है तहरीक इंसाफ एज अपोजिशन क्या कर रही है? देखिए, अब एक्चुअल और रियल अपोजिशन तो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ है, और तहरीक इंसाफ के 2-3 उसमें तज़ादात भी हैं कि मिसाल के तौर पे कि कौमी असम्बली में अगर ये अंदर होते, अब जाके ऐसा लगता है कि अगर ये कौमी असम्बली में भी होते और बाहर भी होते तो हुकूमत को और टफ टाइम होता। राजा रियाज साहब जिन्होंने 2023 में मुस्लिम लीग की टिकट लेनी है वो अपोजिशन लीडर ना बनते, और चेयरमैन नैब इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और बहुत सारे फैसलों में शामिल होते। पंजाब की समझ आती है कि वहाँ इलेक्शन कमीशन का एक अजीब व गरीब फैसला आया है कि वो जो इनके थे मखसूस नशिस्तों वाले, वो अब जब दोबारा होंगे तो तब करेंगे, मुझे उसकी समझ नहीं आई। लेकिन वहाँ पर जो ये मेक एंड ब्रेक वाले हैं ये इलेक्शन 20-25 लोगों के, अगर तहरीक इंसाफ आप ले जाती है वहाँ सीटें तो ये बहुत बड़ा धचका होगा। शहबाज शरीफ साहब 24 किलोमीटर के फिर इस वज़ीर आज़म रह जाएंगे इस मुल्क में। लेकिन और तहरीक इंसाफ को जो आपने ग्रैंड डायलॉग कहा, वो इस वक्त बिलीव मी, जो पहला सवाल आपके उसको मैं कंटिन्यू करूँगा, इस वक्त की ज़रूरत है। लेकिन आप आप शहबाज शरीफ साहब की एक तो सियासत रही है कि वो शुरू से इदारों को साथ लेके या सारों को साथ लेके चलना चाहते हैं, या उनको गुड कॉप का हमेशा दिया गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ना शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में बाइख्तियार हैं, ना पार्टी में बाइख्तियार हैं। हुकूमत में भी नवाज शरीफ साहब हैं और पार्टी मरीम नवाज साहबा चला रही हैं, और दोनों का जो मरीम नवाज साहबा के बकौल इमरान खान फितना है, दहशतगर्द है, फसाद है, उसको भट्टी साहब मुझे एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर ये ज़िमनी इंतखाब में जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो फिर चाहते क्या है? एक तरफ तो इतना इनकलाबी नारा है कि जी ये पूरा रजीम चेंज, इसका हमने हिस्सा ही नहीं बनना किसी लिहाज से, फ़ौरन इलेक्शन करवाएं। दूसरे पंजाब में वो चाह रहे हैं कौमी असम्बली से बाहर निकल आएँ। ये मैंने कहा ना कि तज़ादात हैं, या इससे भी एक आगे अगला स्टेप। फॉर एग्जाम्पल आप कौमी असम्बली से निकले तो आप उसके बाद प्रेशर होता कि आप KP असम्बली से निकल जाते या तोड़ देते, आप पंजाब असम्बली के मुस्ताफ़ी हो जाते, तो वो आज सूरत हाल डिफरेंट होती। लेकिन ये वो इलादा रख के देख रहे हैं, कौमी असम्बली में हम इस रजीम चेंज का हिस्सा नहीं बनना चाहते, पंजाब में बनना चाहते हैं। 2-3 चीज़ें भाईजान, एक आज मुसद्दक मलिक साहब अल्लाह इनको सेहत दे, उन्होंने नहीं बताया कि दवाइयाँ और दालें और आटा कितना महंगा हो गया है, लेकिन इन्होंने कहा था कि हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं हैं। सर, ये जो शहबाज शरीफ साहब इतने लोग लेके जा रहे हैं, और कल मैंने हमजा शहबाज का 48 गाड़ियों का काफिला देखा, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि एक सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब ये आए थे तो कहा गया था 27 पावर प्लांट बंद हैं तहरीक इंसाफ की नालायकी की वजह से। अब वो आ गए, उसमें से अब 16 रह गए हैं। 27 बंद थे तो लोड शेडिंग नहीं हो रही थी, अब वो 16 बाकी। दोनों सवालों का जवाब मैं दूंगा, लेकिन लोड शेडिंग पहले मुझे जाना अली के पास, अली नवाज साहब। और आखिरी बात यह है कि फरमाया तमाम पावर प्लांट्स अगर चल पड़े तो फिर भी 27,000 मेगावाट की बिजली होगी। तो ये कहां से बिजली ला रहे थे? ये भी कोई छू मंत्र था जो ये पैदा कर रहे थे और आप नहीं कर पा रहे थे? बिल्कुल ठीक है, इस तरह के लफ्ज़ ना बोला करें मेरे प्रोग्राम में, ये मंत्र शंत्र वाले जो है ना ये हज़फ हो जाते हैं। लेकिन अली नवाज अवान साहब के पास जाऊँगा। अली भाई, ये कोई आपकी पार्टी के अंदर डायलॉग या डिस्कशन होती है इमरान साहब से कुछ समझाया जाए या डिबेट की जाए कि जो आप लॉजिक दे रहे हैं, पंजाब में हम ज़िमनी इलेक्शन में जा रहे हैं, पंजाब असम्बली में हम पावर छोड़ने को तैयार नहीं हैं, कौमी असम्बली जैसा बड़ा फोरम जो है जहाँ पर आप अंदर से भी इनको टफ टाइम दे सकते थे एज अपोजिशन, वो आपने राजा रियाज के हवाले करके, और आप एडमेंट है कि राजा रियाज ही रहेगा अपोजिशन लीडर, हम उसकी खातिर जो है अपने इस्तीफ़ों पे बरकरार भी हैं और बरकरार नहीं भी हैं, क्योंकि आज आप नहीं आए स्पीकर के पास वेरिफिकेशन के लिए। बात आपकी ठीक है, मतलब ये फील तो यही होता है जैसे आप कह रहे हैं। 2 राय हमारी पार्टी के अंदर भी थी, पर जो पार्टी में अंदर स्ट्रेटजी बनी थी उसमें फर्स्ट फेज़ के अंदर ये स्ट्रेटजी बनी थी, क्योंकि ये रिजीम चेंज जो आपने बात की है कि ये जो गुलामों की हुकूमत आई है और जिस तरह इसको चेंज किया गया,
यक PDM एक हो गई, यक तरीके इंसाफ के लोड टूट गए, यक अलाइज आपसे नाराज़ हो गए और एकदम ही आपके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है। और ख़ाकान अब्बासी कहते हैं कि जब तक स्टैब्लिशमेंट साथ नहीं होती उस वक्त वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं हो सकता। तो यक से सारा होता है। तो उसमें स्ट्रेटजी बनाई गई थी, इसमें 2 राय थी। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, भट्टी साहब भी ठीक बात कर रहे हैं। तो उसमें पहले ये स्ट्रेटजी थी कि पहले हम नेशनल असेंबली से निकलेंगे, उसके बाद हम बाकी असेंबलीज़ के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इसको अपने रिज़ाइंस देते जाएंगे और इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे ये पॉलिसी आपको इम्प्लीमेंट होती नज़र आएगी। जहाँ तक आपने ये बात की कि देखिए इलेक्शंस आप छोड़ नहीं सकते। हाँ, इलेक्शंस लड़ेंगे। आपके सामने हंगू के अंदर इलेक्शन हुआ, हमारे कैंडिडेट ने कंपेन भी नहीं की और उसको पता था मैंने लड़ के इस्तीफ़ा दे देना है। वो लड़ा, वो जीता और उसने वहाँ जाके इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये हमारी पॉलिसी है, ये प्रेशर डालने की पॉलिसी है। ये हमारी पॉलिसी है, ये पॉलिटिकल पॉलिसी है। इससे किसी को नहीं, लेकिन अली भाई पंजाब में तो आपने किसी एक MP ने इस्तीफा नहीं दिया ना। पंजाब में तो आप गवर्नमेंट छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन फेडरल में आप कह रहे हैं कि स्ट्रेटजी का हिस्सा है। वो स्ट्रेटजी का देखें ना, आप क्या करते हैं जब आप मेरी स्ट्रेटजी और ये देखें ना आपके सामने है कि मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि कौन है जो ये कह रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन एक दिन बंदा, आपको याद होगा हमारे एक मिनॉरिटी के कैंडिडेट थे, उनका कत्ल हो गया था और जिसका इल्ज़ाम आया था वो जो उनके नंबर 2 के ऊपर था, उसके ऊपर इल्ज़ाम आया था, उसको जेल में नोटिफाई कर दिया गया था। और ये नहीं कहा गया था क्योंकि वो नंबर 2 है, वो ऑटोमेटिकली वो नोटिफाई हो जाएंगे, वो जेल के अंदर नंबर 2। ठीक है सर, ये पॉइंट आपका आ गया। पर पता नहीं है अभी मैं उस सीट की तरफ उस इशू को तो जा रहा था सर, ब्रॉडर इश्यूज है, जरा मिनिस्टर साहब हाथ लगे हुए, उनसे पूछ लो। मैं बता देता हूँ जी सर आपने आखिर पूरी बातों का सर मैं कह रहा हूँ। देखिए मुसद्दिक भाई की मैं हर बात मानने को तैयार हूँ, मुसद्दिक मेरे बड़े भाई हैं। देखिए आप जब आते हैं तो आप कामरान भाई भी आते हैं तो पहले अपनी प्रायोरिटी इनका इंट्रो देना होता है, उसके बाद सेगमेंट्स में बात करते हैं। तो इनका भी प्रायोरिटी थी कि आवाम को कितनी इज्जत देनी है, वोट को कितनी इज्जत देनी है, लोगों के मुफाद की कितनी बात। तो जो लोगों का मुफाद देखा इन्होंने पहले स्टेज पे, तो आते ही अपने केसेस के ऊपर जो FIA के लोग तैनात थे उनकी इन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स कर दी। एक उसमें से डेथ हो गई, दूसरे को हार्ट का इशू हो गया। फिर उन्होंने कहा अवाम की सेकंड प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। उन्होंने कहा जो अवाम का पैसा हमने चोरी किया हुआ है और नैब लॉस के अंदर हम फंसे हुए हैं, तो नैब लॉ को चेंज होना चाहिए। ये 50 दिन के अंदर की बात पॉइंट आ गया, वक्त की किल्लत है अली भाई, और किस तरह हो सकता है। तो उन्होंने कहा सर एक मिनट और उन्होंने कहा और किससे फायदा हो सकता है अवाम को। तो उन्होंने कहा कि EVM के जरिए अवाम को फायदा हो सकता है, ठीक है जी, अच्छा होगा। ये तो इनकी तरजीहात हो गई। फिर उन्होंने कहा ओवरसीज। अच्छा, अब मुसद्दिक मलिक साहब, जो भट्टी साहब ने बात की ना 27 पावर प्लांट्स बंद वाली, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसका भी जवाब दे दें। और बेसिकली हमारे जो साबिक वजीर खजाना है उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी। उन्होंने कहा कि बेसिकली आप पेट्रोलियम कंपनियां जो हैं वो डीजल पर 70 और पेट्रोल पर 25 रुपये फी लीटर कमा रही हैं, इसलिए आवाम को हिट हो रहा है। सर कुड यू वेरीफाई दिस? आप पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं। नहीं, नॉट एट ऑल जी, ऐसा नहीं है। जो वो कहा था उन्होंने वो ये था, मैंने उनकी बात तो नहीं सुनी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ पेट्रोलियम में क्या हो रहा था। पेट्रोलियम में तकरीबन हर लीटर जो आपको पेट्रोल पंप से मिल रहा था उस पे हुकूमत जो है वो तमाम लोगों को जो गाड़ियाँ चलाते हैं और पेट्रोल डलवाते हैं 70 रुपये की सब्सिडी दे रही थी। यानी इमरान खान जो सब्सिडी अनाउंस करके गए थे उसके मुताबिक अगर आपके पास ये बड़ी लैंड क्रूज़र है और आप लाहौर से यहाँ आते हैं तो हर 1 लीटर के ऊपर आपको हुकूमत 70 रुपये सब्सिडी दे रही थी। और डीजल जब आप डालते थे गाड़ी के अंदर तो अच्छा दौर था, आपको 84 रुपये से 87 रुपये तक सब्सिडी दे रही थी। अब सवाल मैंने आपको इस सब्सिडी की कीमत बता दी कि ये सब्सिडी देना जो है ये मुल्क को बैंकरप्ट करने की कोशिश थी, क्योंकि ये सब्सिडी की कीमत जो है वो 300 अरब रुपए डायरेक्टली और 700 अरब रुपए टैक्सेस के साथ बनती थी। और मैंने आपको पहले बताया है कि ये वफाकी हुकूमत के मुसद्दिक साहब क्विकली जरा एक मिनट बात सुन लीजिए। एक तो आपने मुझे इतनी सुहाना ख्वाब दिखाया कि इमरान खान के दौर में मैं 1 किलोमीटर जाता था तो पता नहीं 70 रुपये ये फायदा होता था, लेकिन ये शौकत तरीन ने कहा था, सुन ले उसके बाद रिस्पॉन्ड कीजिएगा। पिछले 4 दिनों में इन्होंने 60 रुपए फी लीटर पाकिस्तान के गरीब अवाम पे, ये बम नहीं है, ये एटम बम है हमारे हैं। हमने प्लानिंग की हुई थी कि हम जाके रूस से जो है सस्ता तेल लेंगे। 14 रुपए फी लीटर हमने रिफाइनरीज को दिया था कि मार्जिन रखें। वो 14 रुपए जो मार्च वगैरह में था वो अब तकरीबन 70 रुपया हो गया डीजल पे मार्जिन, और पेट्रोल जो है वो तकरीबन 50 रुपए से ऊपर है मार्जिन। ये उनकी जेब में जा रहा है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? सर ये है पेट्रोलियम कंपनियों का जो मार्जिन है, इसकी बात हो रही है, आपने जो है बहुत अनब्रेल्ड कर दिया, अनचेक्ड है। ये शौकत तरीन साहब, आप मैंने समझा आप मिफ्ता इस्माइल साहब की बात कर रहे हैं। शौकत तरीन साहब जो है वैसे ज़्यादातर तो बड़ी नपी तुली बात करते हैं, लेकिन ये कुछ दिन से जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता।
यानी कोई मार्जिन तब्दील नहीं हुआ। पहले भी यही होता था कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो PSO पेट्रोल मंगवाता है उसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत तय कर दी जाती है, जो PSO डीज़ल मंगवाता है उसके मुताबिक PSO की डीज़ल कीमत मुकर्रर कर दी जाती है, और फिर जो भी अगले 15 दिन में जो भी कंपनियां होती हैं वो उसके मुताबिक से तेल मंगवा के बेचती हैं। ठीक है। किसी का मार्जिन मुसद्दिक साहब मुझे एक बात बता दीजिए कि ये सारे मामलात जो हैं, जैसे आपने लोड शेडिंग के लिए आज बताया कि जी ये तो 15 दिन के अंदर 2 घंटे में रह जाएगी लोड शेडिंग, ये यू रियली मीन इट या ये वैसी बसा स्टेटमेंट थी एक? नहीं, इंशाल्लाह जी, मैंने आपको उसका तरीक़ाकार भी बताया है कि हमने जो कुछ कोयले के ऑर्डर्स दिए हैं, जो पहले इन्होंने ऑर्डर्स देने थे वो नहीं दिए हुए। मैंने आपको बताया हमने फर्नेस ऑयल की शिप्स ख़रीदी हैं, LNG की शिप्स ख़रीदी हैं, वो शिप्स आना शुरू हो गई हैं, उससे आहिस्ता आहिस्ता सहूलत जो है वो बढ़ती। दूसरा आपको ये चेंज कर रहे हैं दफातर के औकात भी कि 4 दिन या 5 दिन काम हुआ करेगा और 9 to 5 बाजार खुलेंगे, ऐसा भी हो रहा है? इस पे कई चीज़ें जो हैं वो ज़ेर बहस हैं, मगर कोई अभी इस पे फ़ैसला नहीं किया गया। लेकिन आवाम को मैं दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि एनर्जी के मामले में, हर चीज़ के मामले में, मगर एनर्जी के मामले में भी थोड़ी सी हमें किफ़ायत शुमारी करनी चाहिए और थोड़ी सी जो हमारी डिमांड है उसे कम करना चाहिए। आवाम तो बेचारी हिट होती आ ही रही है, बिल्कुल होती आ रही है, लेकिन ऑब्वियसली उसके आप लोग क्या करेंगे सबसे अहम सवाल है। और उससे बड़ा अहम सवाल ये है कि मेरा तो ख्याल है जो आप जिन हरकत और जिन अहदाफ की तरफ जा रहे हैं, तो आप तो अगस्त 2023 से पहले जान नहीं छोड़ेंगे, तो फिर इमरान खान साहब जब तक क्या करेंगे, ये सबसे अहम सवाल है। एक ब्रेक के बाद पूछने की कोशिश करते हैं। हुकूमत की हरकत से तो लग रहा है कि ये 1-1.5 साल पूरा करेंगे। अब इमरान खान साहब ने सोच रहे हैं कि ये धरना शरना तो खत्म हो गया, सीरियस पॉलिटिक्स, सीरियस ऑपोजिशन करनी है, तो पार्लियामेंट में वापस आकर इनको टफ टाइम दे, वरना तो बस हाल ख़राब ही है सबका। कल तक दीजिए इजाज़त।